माय डियर फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर M.K. सक्सेना। आज की इस वीडियोज़ में सभी पेट पेरेंट्स का, पेट लवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियोज़ में पपीज़ में वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और इसके महत्व के बारे में भी आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। तो आप इस वीडियोज़ में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। सबसे पूर्व यह बहुत आवश्यक होता है कि हम ये जाने कि हमारा वैक्सीनेशन हमारे पपीज़ को कब करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इन्हें पता ही नहीं होता है। पपीज़ तो हम पाल लेते हैं, लेकिन किस समय पे वैक्सीनेशन करना होता है। क्योंकि मेरी क्लिनिक पे इस प्रकार कई ऐसे पेट लवर्स आते हैं, उन्हें यह अवगत कराना आवश्यक हो जाता है कि 6 to 7 वीक की जब एज होती है तब हमें अपने पपीज़ में वैक्सीनेशन की शुरुआत कर देना चाहिए। वैक्सीनेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी डेवलप होती है और इम्यूनिटी जब डेवलप हो जाती है तो हमारा पपीज़ की ग्रोथ फास्ट होती है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है और वे उनकी दीर्घायु होते हैं, उनकी उम्र बढ़ती है। और यह कार्य हमें समय पे करना चाहिए और इससे किसी प्रकार इन्फेक्शन, संक्रमण होने की संभावना भी हमें बहुत कम हो जाती है हमारे पपीज़ में। और कभी कभी क्या होता है कि इनसे अन्य बीमारियां जो भी अपने मानव शरीर में होती है तो उससे भी हम बच सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो वैक्सीनेशन जैसे कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यदि बीमारी आ रही है उसके पहले ही यदि हम सतर्क हो जाएं तो हम इन बीमारियों से हमें पपीज़ को, हमारे डॉगीज़ को बचा सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन नितांत आवश्यक है। यदि हम अपने पपीज़ को पाल रहे हैं या रख रहे हैं, रेयर कर रहे हैं, तो हमें वैक्सीनेशन की महत्व को समझना पड़ेगा और हमें वैक्सीनेशन टाइमबद्ध तरीके से अपने पपीज़ में कराना चाहिए। कि एक अमेरिकन रिपोर्ट के अनुसार कैनाइन टास्क फोर्स के अनुसार हमें जो वैक्सीन्स लगाने होते हैं उसमें 5 वैक्सीन्स जो कोर ग्रुप में आते हैं उसमें ये है कि कैनाइन पारो वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर और हेपेटाइटिस, रेबीज़ और लेप्टोस्पायरोसिस, ये कोर ग्रुप में आते हैं। बहुत आवश्यक वैक्सीन्स हैं। इसके अलावा नॉन कोर ग्रुप में भी कुछ वैक्सीन्स आते हैं जिन्हें भी समझना चाहिए। इसमें कैनाइन इन्फ्लुएंजा और बोर्डेटिल्ला और लाइम वैक्सीन्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो कि नॉन कोर ग्रुप में आते हैं। इन वैक्सीन्स की महत्व को हम समझें और वैक्सीन हमें समय पे लगाना चाहिए। मैं आपको वैक्सीन शेड्यूल के बारे में अब बताना चाहता हूं कि हमारे पपीज़ में 6 to 7 वीक में वैक्सीनेशन हम कैसे करेंगे। लेकिन उसके पूर्व मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी हम अपने पपीज़ में वैक्सीनेशन कराएं उसके पूर्व हमें डीवर्मिंग अवश्य करा लेना चाहिए। तो डीवर्मिंग जो शेड्यूल होता है उसका हमें पालन करना चाहिए। उसके बाद ही हमें अपने पपीज़ को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। तो 3 दिन जो रहता है डीवर्मिंग का वो हमें पूरा करें और उसके बाद फिर हमें वैक्सीनेशन पे आना चाहिए और वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए। वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इस प्रकार, फर्स्ट वैक्सीन जो हमें पपीज़ को लगेगा वो 6 to 7 वीक की एज में लगना चाहिए और DHP का लगना चाहिए, वो हमें लगाएं। इसके अलावा सेकंड वैक्सीन जब हम करते हैं तो 9 से 11 वीक की जब हमारे पपीज़ की एज हो जाती है तब हमें DHP का पुनः वैक्सीनेशन करना चाहिए। इसके बाद 12 से 15 वीक में फिर वही हमें रिपीट करें। इसके अलावा फिर 16 से 20 जब वीक का हमारा पपीज़ हो जाता है तब हमें फिर DHP का वैक्सीन लगाना चाहिए। इसके बाद बूस्टर वैक्सीन साल में लगेगा और यही क्रम हमें 3 साल तक, और फिर ईयरली वैक्सीनेशन हमें अपने पपीज़ में, डॉगीज़ में कराना चाहिए। इसके अलावा रेबीज़ वैक्सीन भी हमारे डॉगीज़ को लगाना बहुत आवश्यक होता है, जो कि 3 to 6 मंथ की एज में हमें लगाना चाहिए। और इसके बाद हमें
इसका बूस्टर डोज 1 ईयर की एज में लगाएं। और इसी प्रकार फर्स्ट टू 3 ईयर तक हमें ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल का पालन करना चाहिए। और फिर हमें ईयरली वैक्सीनेशन हमारे डॉगीज़ को करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो इम्यूनिटी पीरियड जो होता है 1 साल का ही हो पाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ की जो रहती है पावर वो 1 साल से ही होती है। अतः हमें अपने वैक्सीन्स डॉगीज़ को वैक्सीन अवश्य लगाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। इसका यदि हम पालन करते हैं तो हमारे डॉगीज़ को हम अन्य बीमारियों से बचा सकते हैं। अतः इसका 100% पालन कीजिए और वैक्सीन हमें डॉगीज़ को लगाइए। और ये वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा।